कार आज अतीत के माध्यम से वर्तमान को जागृत करने वाले आलोक धनवा कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती है। दिनकर आधुनिक हिंदी कविता के एक अत्यंत महत्वपूर्ण, जागृत और ओजस्वी कवि रहे हैं। दिनकर के कृतित्व के अनेक पक्ष हैं। उन्होंने कविताओं के अतिरिक्त गद्य में भी काफी लेखन किया है, आलोचनाएं लिखी हैं, संस्मरण लिखे हैं, बाल साहित्य की रचना की है, डायरी लेखन किया है। एक कवि के रूप में दिनकर ने अनेक काव्य रूपों का विस्तार किया है, उन्हें समृद्धि दी है। दिनकर के कवित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष उनके प्रबंधकार कवि का है। दिनकर ने 1924-25 में छात्र सहोदर के माध्यम से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की थी। 1928 में उनकी एक काव्य पुस्तिका छपकर पाठकों के बीच आई, विजय संदेश शीर्षक से। इसी में बारदोली विजय जैसी प्रसिद्ध कविता थी। 1929 में दिनकर का पहला प्रबंध काव्य प्रणभंग के रूप में छपा। यह महाभारत के एक प्रसंग पर आधारित था। कैसे कुरुक्षेत्र में क्रुद्ध होकर कृष्ण ने अपना प्रणभंग किया था, इसे ही उन्होंने काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी। दिनकर एक प्रबंधकार के रूप में पूरी तरह से मान्य हुए। 1946 में प्रकाशित कुरुक्षेत्र से, कुरुक्षेत्र 7 सर्गों का प्रबंध काव्य है और इसे विचार काव्य कहा गया है। 2 महायुद्धों की विभीषिका झेल लेने के बाद यह संसार, यह चिंतामग्न संसार किस ओर जाएगा, इसकी परिणति क्या होगी, इस पर उस समय के रचनाकारों ने चिंतन किया था। इसे चिंतन के क्रम में दिनकर ने कुरुक्षेत्र की रचना की और कुरुक्षेत्र के माध्यम से उन्होंने युद्ध और शांति जैसे शाश्वत प्रश्नों पर विचार किया। युद्ध क्यों होते हैं? क्या कोई एक तानाशाह अपनी विजय लिप्सा से पूरे विश्व को युद्ध की विभीषिका में झोंक देता है, या परिस्थितियां युद्ध का वातावरण तैयार करती हैं? कुरुक्षेत्र में जो भीष्म और युधिष्ठिर संवाद है, वह संवाद युद्ध की प्रासंगिकता पर विचार भी करता है और यह बताता है कि शांति के लिए यह जरूरी है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच की दूरी कम हो, एक ऐसा समाज निर्मित हो जो समता मूलक हो। कुरुक्षेत्र में ही दिनकर ने कहा है कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। तो वे एक समता मूलक समाज की रचना की पहल भी करते हैं। वे भीष्म के माध्यम से यह भी कहलाते हैं कि त्याग तप करुणा क्षमा से भीग कर व्यक्ति का मन तो बलि होता, मगर हिंस्र पशु जब घेर लेते हैं उसे काम आता है बलिष्ठ शरीर ही। आत्मरक्षा के लिए युद्ध व्यक्ति का धर्म हो जाता है। युधिष्ठिर से भीष्म का स्पष्ट कथन है कि छीनता हो स्वत्व कोई और तू, त्याग तप से काम ले यह पाप है, पुण्य है वे छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। इतना ही नहीं, वे न्याय का पक्ष लेते हैं। न्याय का पक्ष लेने के लिए, न्याय व्यवस्था को कायम रखने के लिए यदि युद्ध जरूरी है तो उसे होना चाहिए।
भीष्म कहते हैं कि चुराता न्याय जो रन को बुलाता भी वही है, चुराता न्याय जो रन को बुलाता भी वही है। युधिष्ठिर सत्य की अन्वेषणा पातक नहीं है, नरक उनके लिए जो पाप को स्वीकारते हैं, न उनके हेतु जो रन में उसे ललकारते हैं। तो यह विचार काव्य हमें पलायन की ओर नहीं, संकटों से जूझने की शक्ति देता है। यह वह दौर है जब विश्व के अनेक साहित्यकारों ने जीवन के औचित्य पर भी विचार किया था। उन्होंने माना था कि मनुष्यता की रक्षा करनी है तो उसके भीतर की करुणा को जागृत होना होगा। रसवंती मनुष्य का श्रेय विज्ञान नहीं है, उसकी आत्मा का विस्तार है। तो कुरुक्षेत्र का एक संदेश है कि हमें अपनी आत्मा का विस्तार करना चाहिए, हमें अपनी मानवीय संवेदना को परिष्कृत करना चाहिए। आज जब हमारे सामने मानवीय संवेदना चीज रही है, उस समय दिनकर का यह कुरुक्षेत्र हमें कर्मठ भी बनाता है और हमें मनुष्यता की ओर उन्मुख भी करता है। 1952 में दिनकर का अगला प्रबंध काव्य रश्मि रथी शीर्षक से प्रकाशित हुआ। यह भी महाभारत के प्रसंग पर है। इसका नायक कर्ण है। कर्ण के लिए रश्मि रथी विशेषण का प्रयोग किया है दिनकर ने। यह प्रबंध काव्य उस समय लिखा गया जब दिनकर मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह महाविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। रश्मि रथी की रचना मुजफ्फरपुर में हुई और इसमें उन्होंने न्याय की बात की, कर्मठता की बात की, एक भेद रहित समाज के निर्माण की बात की। उन्होंने मनुष्य की शक्ति का बोध कराया कि खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खर। 7 सर्गों का यह महाकाव्य जातीयता पर प्रहार करने वाला काव्य भी है। इसमें दिनकर स्पष्ट कहते हैं, जय हो जय जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को। जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल। सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें तप और त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के। पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। तो इस तरह तेज की महिमा का गायन उन्होंने किया है रश्मि रथी के माध्यम से। किसी ने कहा है कि उपेक्षा उपेक्षितों की हर युग ने की। उपेक्षा उपेक्षितों की हर युग ने की। किसने किया न्याय दानी करण के लिए। शोषितों की व्यथा की कथा जब लिखो याद रखना हमें उद्धरण के लिए। दिनकर ने उद्धरण नहीं, पूरा का पूरा यह प्रबंध काव्य एक तरह से कर्ण पर केंद्रित कर दिया। ठीक है कि इसमें कृष्ण भी हैं, उनका विराट व्यक्तित्व है। वे संदेश वाहक के रूप में जाते हैं और पांडवों के लिए 5 गांव ही मांगते हैं। लेकिन यह प्रबंध काव्य कर्ण की तेजस्विता की ओर, कर्मठता की ओर संकेत करता है। कई लोगों ने इसे आधुनिक गीता माना है।
और आधुनिक गीता के रूप में इसकी महिमा को रेखांकित किया है। उर्वशी दिनकर की एक प्रबंध रचना है। 1961 में यह प्रकाशित हुआ। ओज और पौरुष के कवि दिनकर की प्रेम भावना इसमें पूरी तरह से व्यंजित हो गई है। दिनकर ने उर्वशी के माध्यम से काम और अध्यात्म जैसे मुद्दों पर विचार किया है। उर्वशी को कामाध्यात्म की कविता के रूप में स्वीकृति दी जाती है। सबसे पहले तो इसकी संरचना ही वैशिष्ट मूलक है। यह 5 अंकों का काव्य नाटक है, यानी काव्य भी है नाटक भी है, दोनों की विशेषताओं से युक्त। इसमें दिनकर उर्वशी और पुरूरवा के प्रेम प्रसंग को ही नहीं रखते हैं, नर और नारी के संबंध को, चिरंतर संबंध को इसमें वे रेखांकित करते हैं। कहा जाता है कि जब कुंडलनी मूलाधार चक्र में होती है तो व्यक्ति कामनाओं से परिपूर्ण होता है, वह काम में लिप्त होता है। लेकिन जब वह अपनी साधना द्वारा, अपने संयम द्वारा इसी कुंडलनी को जागृत करता है तो वह स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र को भेदती हुई सहस्रार चक्र में पहुंचती है और वहां अध्यात्म की सिद्धि होती है। तो काम की परिणति अध्यात्म में कैसे हो सकती है, होती रही है। भारतीय संस्कृति इसे मानती है। तो दिनकर ने एक प्राचीन प्रसंग, एक पौराणिक वैदिक प्रसंग के माध्यम से आज जो काम और मोक्ष के प्रश्न हैं उन पर विचार किया है। यह अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें दिनकर की प्रेम दृष्टि व्यक्त हुई है। उर्वशी से पुरूरवा कहता है कि उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, जो योद्धा होता है वही प्रेमी होता है, कायर प्रेम नहीं कर सकता। दिनकर ने साफ लिखा है कि जगता प्रेम प्रथम लोचन में, तब तरंग निज मन में, प्रथम देखती प्रिया एक देही, फिर व्याप्त भुवन में। पहले प्रेम स्पर्श होता है, तद अंतर चिंतन भी, प्रणय प्रथम मिट्टी कठोर है, तब वायव्य गगन भी। प्रेम में पहले आकर्षण होता है। यह प्रेम का मनोविज्ञान है। मनोवैज्ञानिकों ने भी माना है कि प्रेम में सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण होता है, फिर आकर्षण होता है, उसके बाद ममत्व होता है और ममत्व के बाद प्रेम होता है। तो उर्वशी और पुरूरवा के प्रेम के माध्यम से भारतीय प्रेम दर्शन को रेखांकित करने का काम किया है दिनकर ने। दिनकर साफ कहते हैं, उर्वशी के शब्दों में वे कहलवाते हैं कि जब इंद्रियां और मन ऐसी सहज शांत मुद्रा में, जब इंद्रियां और मन ऐसी सहज शांत मुद्रा में वातायन खोले चिंता से रहित पड़े होते हैं, तभी किरण निष्कलुष मोद की स्वयं उतर आती है, रवि की किरणों के समान अंबर से खुले भवन में। तो यह पुरूरवा भी उर्वशी को उसके रूप का, उसके सौंदर्य का बोध कराता है। तुम अशेष सुंदर हो, पर हो कोर भाव ही केवल, उस विराट छवि की जो घन के नीचे अभी दबी है। अतिक्रमण इसलिए कि इन जलदों का पटल हटाकर देख सकूं मधु कांतिमान सारा सौंदर्य तुम्हारा। वह संपूर्ण सौंदर्य देखना चाहता है। सिर्फ देह के सौंदर्य तक वह सीमित नहीं रहता है। सौंदर्य वह चेतना है। इसे प्रसाद ने चेतना का उज्जवल वरदान कहा है। तो उर्वशी के माध्यम से दिनकर ने सौंदर्य
की खोज भी की है। तो एक प्रबंधकार के रूप में दिनकर की भूमिका निसंदेह अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे अतीत से सामग्री भले ही लेते हो, वैदिक और पौराणिक प्रसंगों का काव्यात्मक प्रयोग भले ही करते हो, लेकिन उनकी दृष्टि अपने युग पर रही है, अपने युग की समस्याओं पर रही है, अपने युग के मनोभावों पर रही है। दिनकर ने निसंदेह हिंदी काव्य को एक व्यापक फलक दिया। उन्होंने छायावाद की कुहेलिका दूर की और प्रेम को, ओज को, क्रांति को, विद्रोह को, दर्शन को, अध्यात्म को, सबको अपनी रचनाओं के माध्यम से लोक के समक्ष रखा। इस महान और अद्वितीय कवि को उनकी जयंती के अवसर पर मेरा सादर नमन। दिनकर जैसे कवि ही हमारी जातीय परंपरा को अग्रेसित करते हैं और हम में एक नई उमंग भरते हैं, एक नया जोश भरते हैं और यह संदेश देते हैं कि जब हम जग जाएंगे तो कुछ भी असंभव हमारे लिए नहीं होगा। खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, तो मनुष्य पर्वत को भी गिरा सकता है। मनुष्य की अदम्य शक्ति को रेखांकित करने वाले इस महाकवि को, इस महान कवि को मेरा नमन। धन्यवाद।